हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल लर्न विथ अस में। आज की वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि एक्सेल में हम कैसे टिक मार्क और क्रॉस मार्क लगाते हैं। जनरली टिक मार्क और क्रॉस मार्क या कोई भी सिंबल को इंसर्ट करने के लिए हमें इंसर्ट मेन्यू में जाना होता है। उसके बाद सिंबल पर क्लिक करना होता है और जो भी सिंबल आपको चाहिए आप यहाँ से उसे ले सकते हो। यहाँ मेरे पास एक शीट है जिसमें कुछ डॉकेट्स नंबर लिखे हुए हैं और स्टेटस लिखा है। स्टेटस में पेंडिंग इशूड लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी पेंडिंग लिखा हो उसके आगे क्रॉस का साइन आ जाए और जहाँ भी इशूड लिखा हो उसके आगे टिक मार्क आ जाए, राइट टिक मार्क। तो यदि मैनुअली हमें इस तरह से लगाना है तो इसके लिए हम सिंबल में जाएंगे और एक फॉन्ट होता है विंगडिंग्स, उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस पर क्लिक करके इंसर्ट करके हम अपने सिंबल को एक्सेल शीट पर ला सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी लेंदी काम होगा। यदि हमें इसे फॉर्मूला बेस लगाना है तो इसके लिए हमें एक ट्रिक लगानी होगी। तो इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कि कैसे हम राइट टिक मार्क और क्रॉस मार्क यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ से मैंने राइट टिक मार्क डिलीट कर दिया है और अब आप देखेंगे इंसर्ट सिंबल में जाने के बाद जब हम यहाँ से फॉन्ट सिलेक्ट करते हैं विंगडिंग्स और किसी भी सिंबल पर यदि हम अपने कर्सर को रखते हैं तो उसका कैरेक्टर कोड यहाँ पर शो होता है। यदि हम राइट टिक मार्क पर रखते हैं तो उसका कैरेक्टर कोड होता है 252 और क्रॉस पे रखते हैं तो उसका होता है 251। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर कोड को हमें यूज़ करना होगा, 251 फॉर क्रॉस, 252 फॉर राइट टिक मार्क। 251 और 252। तो यहाँ पर विंगडिंग्स फॉन्ट को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले विंगडिंग्स फॉन्ट यहाँ पर ले लेते हैं और शिफ्ट के साथ जब हम ओ प्रेस करते हैं तो क्रॉस साइन आता है। यहाँ भी विंगडिंग्स फॉन्ट ले लेते हैं, विंगडिंग्स 2, और शिफ्ट के साथ पी प्रेस करते हैं तो राइट का साइन आता है। तो यहाँ पे डिफाइन हो गया है कि 251 क्रॉस के लिए और 252 राइट टिक मार्क के लिए। इन दोनों कोड का यूज़ करके ही हम यहाँ पर स्टेटस को शो करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाते हैं इफ़ कंडीशन विथ कैरेक्टर फार्मूला। दोनों ही फार्मूलाज मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, कैरेक्टर और इफ़ कंडीशन। यदि कोई डाउट है आपको तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं लगाता हूँ इफ़ कंडीशन विथ कैरेक्टर फार्मूला इज इक्वल टू इफ़। सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना होगा, इसमें लॉजिकल टेस्ट। तो हमारा लॉजिक है कि जब भी C2 में इशूड लिखा हो, जब भी C2 में इशूड लिखा हो देन कॉमा लगाएंगे। ट्रू वैल्यू है हमारी, राइट का साइन आना चाहिए। जब इशूड हो तो राइट का साइन आना चाहिए, पेंडिंग हो तो क्रॉस का साइन आना चाहिए। तो जब भी C2 में इशूड लिखा है तो राइट का साइन आना चाहिए। तो इस साइन को यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए हम कैरेक्टर फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे ही हम कैरेक्टर फार्मूला के बाद ब्रैकेट लगाते हैं तो वो उस कैरेक्टर का कोड पूछता है जो हमें वहाँ पर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर हम 252 कोड लिखकर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो हमारी ट्रू वैल्यू तो हो गई है कैरेक्टर 252, मतलब 252 हमारा कोड है। और जब इशूड ना लिखा हो
तो CHAR कैरेक्टर फार्मूला 251 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि जो इफ़ कंडीशन से स्टार्ट हुआ था ब्रैकेट उसको भी क्लोज करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट और लगाया है। और अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद इस फार्मूला को आप नीचे तक कॉपी कर लीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक सिंबल आ रहा है। इस सिंबल को राइट और क्रॉस में चेंज करने के लिए हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसके फॉन्ट को चेंज कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर स्टेटस के आगे क्रॉस और राइट के साइन आ गए हैं। जब भी हम यहाँ पर इसका स्टेटस चेंज करते हैं तो आप देखिए सिंबल भी ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर पहली मेथड हो गई है ये वाली, जिसमें हम इफ़ कंडीशन के साथ कैरेक्टर फार्मूला यूज़ करते हैं। एक और मेथड है, वो भी मैं आपको इसी में सिखा देता हूँ। यदि हमें इफ़ कंडीशन और कैरेक्टर कोड फार्मूला नहीं लगाना है तो हम यहाँ पर इफ़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप देखेंगे जब मोर रूल्स में जाते हैं तो यहाँ पर परसेंट, नंबर, फॉर्मूला और परसेंट केवल इसी तरह के टाइप दिए हुए हैं। यहाँ पर हम पेंडिंग और इशूड नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इशूड के आगे राइट आना चाहिए। तो यहाँ पर इशूड और पेंडिंग को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें पेंडिंग और इशूड को एक नंबर देना होगा। तो इसे नंबर देने के लिए हम यहाँ पर फिर से लगाते हैं इफ़ कंडीशन लॉजिकल टेस्ट C2 इज इक्वल टू इशूड। यदि C2 इक्वल टू इशूड लिखा है तो 1 आए, अदर देन 0 आ जाए, और हम इसको इंसर्ट कर लेंगे। इसी फॉर्मूला को हम नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। तो आप देखिए 100 आ गए हैं। यहाँ पर जहाँ भी इशूड लिखा है उसके आगे 1 है, और जहाँ पेंडिंग लिखा है उसके आगे 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए हम सबसे पहला जो रूल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का वो ये है कि जहाँ भी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है पहले उस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर ये लगाना हो। तो इस तरह से हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, आइकॉन सेट्स पर जाते हैं, और टिक और क्रॉस वाले सिंबल को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जहाँ भी 1 लिखा है वहाँ पे राइट का साइन आ गया है, और जहाँ 0 लिखा है वहाँ पे क्रॉस का साइन आ गया है। अब यहाँ पर 1010 जो लिखा है इसको भी शो नहीं करना है, तो दोबारा इसको सिलेक्ट करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, मैनेज रूल्स पर जाइए, यहाँ पर जो अपना आइकॉन सेट करा है उस पर डबल क्लिक करिए, और यहाँ पर आइकॉन स्टाइल के आगे यहाँ पे शो आइकॉन ओनली लिखा हुआ है, आप इसको चेक कर लीजिए और ओके करके इसको भी ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 हट गए हैं, यहाँ पर केवल सिंबल बाकी रह गए हैं। तो इस तरह से 2 तरीके से हम अपने स्टेटस को राइट और क्रॉस मार्क लगाकर दिखा सकते हैं, और दोनों तरह की इसमें आपको लगाना सिखा दिया है। यदि इस वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे शो हो रहे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके या ईमेल आईडी पर ईमेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।